तो नमस्कार। जैसे कि मैं आज गुडला रोड जटवाड़ी के अंदर मौजूद हूँ, वहाँ के स्कूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो मेन गेट है वो इस तरह से है, देखिए आप किस तरह से ये मेन गेट है। ये लेट बात जो है बच्चों के वो इस प्रकार से हैं। यहाँ मतलब पूरी अगर बिल्डिंग की बात करें तो पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। यहाँ पे बच्चों को खतरा है, टीचर्स को खतरा है, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को व टीचर्स को। हम आगे भी अभी चर्चा करेंगे, गांव के लोग भी मौजूद हैं और टीचर्स भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये बिल्डिंग का हाल है और ये किस तरह से बच्चों को मैनेज करते हैं इस बारिश में, इन सभी मौसमों में कैसे वो मैनेज करते हैं बच्चों को। बंद कर। जैसे कि मैं बिल्डिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्डिंग किस प्रकार से है। ये बाहर देख रहे हैं आप, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुडला रोड जटवाड़ी का फिलहाल ये नज़ारा है। और देखिए आप, बिल्डिंग की इस तरह से हालत हो रही है कि यहाँ आने से भी डर लगता है। तो बच्चे किस तरह से यहाँ पढ़ पाएंगे। ये कार्यालय है, ऑफिस कार्यालय, देखिए आप किस प्रकार से ये हो रहे हैं। और अंदर का भी व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, किस तरह से ये यहाँ का नज़ारा है। जंगले टूटे हुए हैं, ये यहाँ से कीड़े मकोड़े आने की संभावना है बहुत ज्यादा और बच्चों को काफी डर लगता है। इस वजह से यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो पढ़ने की बजाय इसको देखकर डर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए आप बिल्डिंग का क्या नज़ारा है, पूरी बिल्डिंग धसी हुई है। और जैसे कि मैं पीछे से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ जाना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरह से इन कमरों की हालत हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा खंडर हो रहा है। इसमें अगर बच्चे को हम पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, मतलब ये टीचर्स का कहना है। बाकी हम टीचर से भी जानेंगे। ये पूरी बिल्डिंग का आपको व्यू मैं दिखा रहा हूं। देखिए आप किस तरह से ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है, पूरी डसी हुई बिल्डिंग है। यहाँ पे गार्जियंस भी डर लगता है, गार्जियंस को भी बच्चों को यहाँ पढ़ाने से, क्योंकि जान का बहुत खतरा है। चलिए अब हम टीचर से और कुछ गांव के साथी हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस बिल्डिंग के बारे में। फिलहाल सर हमारे बीच में मौजूद हैं, हम सर से जानेंगे कि सर इस बिल्डिंग के बारे में आपका क्या कहना है और बच्चे कितने आते हैं आपके पास। नामांकन 22 का नामांकन है यहाँ, और पिछले साल भी पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। हमने उच्च अधिकारियों को कई बार लिख के दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार 1 जुलाई को जब स्कूल आए तो ये कंडीशन थी, तो अब यहाँ बच्चों को बिठाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया गया है। अब कहीं बैठने की व्यवस्था मिलेगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और इस जगह पे स्टाफ कितना है, मतलब 2 का स्टाफ। 2 का स्टाफ है और बच्चे 28 नामांकन आपके पास है लगभग। हाँ। और ये बिल्डिंग के बारे में आपने कई बार एप्लीकेशन दी या नहीं? कई बार एप्लीकेशन दी। पीओ हमारे पीओ जटवाड़ा को भी दी, सीबीओ इटावा को भी दी, सरपंच साहब को भी दी, लेकिन अभी तक कोई निवारण इसका नहीं हुआ है। फिलहाल मैडम भी हमारे बीच में है, मैडम से भी हम जानेंगे। मैडम क्या कहना है आपका इस बिल्डिंग को देखते हुए? क्या है, बच्चों के नामांकन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग यहाँ एडमिशन करवाने के बारे में सोचते हैं पहले कि पता नहीं स्कूल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस वजह से विशेष प्रॉब्लम तो नामांकन की भी है। बच्चों की बिठाने की तो 2 साल से चली रही है, पिछले साल भी थी, इस साल भी है। अब दूसरे के मकान में, पिछले साल सत्यनारायण जी मीणा के मकान में हमने नवंबर दिसंबर तक वहीं चलाया था स्कूल। उसके बाद हम यहाँ ग्राउंड में बिठाते थे बच्चों को, और अब ये चल ही रहा है। आप देख पा रहे हैं आप कि स्कूल के बच्चों को दूसरे की बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है इस स्कूल में, और ये सरकारी बिल्डिंग जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और इस मंदिर की इस तरह से हालत हो रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नियमानुसार कोई कार्रवाई कर सकें तो इसका करने की कोशिश करेंगे। हम गाँव वालों से भी जानना चाहेंगे, क्या आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं। क्यों? डर लगता है, मतलब बच्चों को पढ़ाने से भी डर लगता है। आप देख पा रहे हैं गांव के जो भी लोग हैं। क्या लगता है इस बिल्डिंग के बारे में, क्या ये हो पाएगा या नहीं? होना तो चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सरकार कोशिश करेंगे तो होना जरूरी है। अच्छा, अगर आपका ये स्कूल अच्छा हो जाए तो क्या बच्चों को यहाँ पढ़ाना पसंद करोगे? पढ़ाएंगे तो सही, कहाँ जाएंगे फिर? पास में तो स्कूल है तो इसमें पढ़ाएंगे। बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, अगर गांव में ही पूरी फैसिलिटी मिल जाती है तो क्या सही है। उनसे तो क्या कहना है बाबा आपका इस स्कूल के बारे में? बिल्डिंग तो सही है, अब बच्चों को नहीं भेजना चाहते हम यहाँ, परेशानी भाई यहाँ क्योंकि बिल्डिंग ऐसे भी दस जाए तो बच्चों को परेशानी आएगी, इसीलिए हम यहाँ भेजना नहीं चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग कभी भी धस जाए तो बच्चे की हानि हो सकती है, जीवन को लेकर हो सकती है।
क्या कहना है प्रशासन से, क्या कहना यह है? कहना है कि इस बिल्डिंग को तैयार करें, बनवाएं और इसको सही बनाएंगे तो हम बच्चों को भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी है हमारे बीच में है बारे में, क्या कहना है माता जी आपका? ये कहना है हमारा बच्चा बच्ची नहीं पढ़ेगा, बिल्डिंग डर चुकी है, कहाँ भेजा पढ़वा, कोई पकड़ के ले जाओ तो कौन जिम्मेदारी से बच्चा बच्ची की पढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बननी बिल्डिंग चाहिए, आपके ऐसे नीचे गिर जाए, बच्चों के नीचे गिर जाए तो बहुत बननी चाहिए हानि हो बिल्डिंग, सकती नहीं हो है। सके। तो सरकार से क्या कहना है आपका कि ये भाई बिल्डिंग? इसको बिल्डिंग को बनाओ, तैयार करो, हमारा बच्चा बच्ची नहीं पढ़वा होगा, हम भेजा यहाँ न पढ़वा। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बिल्डिंग का तुरंत निर्माण चालू कराएं ताकि ये गांव के जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ से दूर भेजना भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए आप जिस तरह से ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंग सही नहीं होने की वजह से ये बच्चे डरते हैं इस स्कूल में आने से भी, क्योंकि इतने मासूम बच्चे हैं। अगर खुदा न खास्ता इनके साथ कुछ हो जाता है तो ये प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस स्कूल के बारे में प्रशासन सोच सके, सरकार सोच सके। धन्यवाद।